Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है दोबारा स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल पे, जहाँ पर आज हम 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका जो टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो मेरे पीछे हाईलाइटेड है, उसका एक और क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी लंबा रहा है, अब तक बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है, आधा चैप्टर भी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, पर आज तक जो हमने नहीं किया है वो आज मैं करने वाला हूँ। मतलब क्या है, आज तक हमने ड्रॉवर किया है, ड्रॉई किया है, ड्रॉवर के बुक्स में जर्नल लेजर, ड्रॉई के बुक्स में जर्नल लेजर, पर ये तीसरा कौन है जो आज आने वाला है। तो एक पिक्चर थी, एक्चुअली 2 बार बनी है, पति पत्नी और वो। तो अब तक हमारा रिश्ता पति और पत्नी के बीच में था, थोड़ा आज हम बाहर जाने वाले हैं, ओके। और वो जो वो वाला फैक्टर है, उसके जर्नल एंट्रीज आज हम सीखने वाले हैं। तो आज और आने वाले 2 लेक्चर काफ़ी खास है, ध्यान से। अगर ये वो वाला जो फैक्टर होता है ना, और उसके जर्नल एंट्रीज आपको किस तरह करने हैं वो समझना है, तो ध्यान ज़रूर देना। पूरा लेक्चर बड़े आराम से देख लेना, और उसके बाद में अपने आप ये कोशिश अपने आप से ज़रूर करना, बिना मेरी मदद के, ओके। राइट नाउ जो क्वेश्चन है, जिसका पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारे टाइटल के अंदर दिया गया है, कुछ इस तरह है। ऑन 3rd जुलाई 2019, तो एक डेट वाला क्वेश्चन है। रवि ड्रू अ बिल ऑफ 12,000 फॉर 90 डेज आफ्टर डेट, ओके। ये नॉर्मल बिल होता है। ऑन ध्रुव, तो रवि ड्रॉवर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ रवि मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ रवि ड्रॉवर है, ध्रुव ड्रॉई है। विच वॉज एक्सेप्टेड बाय ध्रुव, बिल बनाया, उसने साइन करके दे दिया, सिंपल। ऑन 9th जुलाई रवि एंडोर्स्ड द बिल टू हरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 12,750। हमने या रवि ने बिल लिया 12,000 का, और किसको दिया? हरीश को। हरीश को देना था 12,750। ये जो फुल सेटलमेंट का चक्कर होता है ना, इसमें हमेशा डिस्काउंट आता है। ये एक्चुअली अभी नहीं, 11th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया गया है। जो भी है आज मैं आपको जर्नल एंट्री में दिखा दूंगा, ओके। तो हरीश नाम का एक और इंसान, जिसको हम एंडोसी कहते हैं, रवि ने बिल उसको दिया, वो एंडोसर हुआ और हरीश बन गया एंडोसी। बीच का जो प्रोसेस है, जहाँ पर एक बिल मेरा है, मैं तुझको दे देता हूँ, उसको कहा जाता है एंडोर्समेंट।
आई होप आपको समझ आ गया। ऑन द सेम डे मतलब 9 जुलाई, हरीश मतलब ड्रॉवर नहीं, ड्रॉई नहीं, एंड और सी, ओके, डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक फॉर 11,750। प्लीज अंडरस्टैंड, ड्रॉवर ने बैंक को नहीं बेचा, ड्रॉई तो कभी बेच भी नहीं सकता। हरीश जो तीसरा कैरेक्टर है उसने बैंक को बिल बेचा है। अभी जब भी डिस्काउंटिंग किया जाता है काना का पे डिस्काउंट तो आता ही है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्काउंट इसका, उसका, किसका और कितना, ध्यान देना। ओके, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हॉलीडे ऑन द ड्यू डेट। जो भी ड्यू डेट है पहले कैलकुलेट कर लो 90 डेज के बाद, और उस दिन पर पता नहीं क्यों गवर्नमेंट बोलती है बंद, महाराष्ट्र बंद, भारत बंद। अभी अगर बंद है तो फिर आवाजावी तो नहीं हो सकता है ना। तो अगर ड्यू डेट एक इमरजेंसी हॉलीडे पे आता है, नॉर्मली अगर एक पब्लिक हॉलीडे पे ड्यू डेट आता है तो ड्यू डेट को एक दिन पहले लिया जाता है। बट अगर एक इमरजेंसी हॉलीडे है जो तो आपको भी नहीं पता था और हमको भी नहीं पता था, ड्रॉवर को नहीं पता, ड्रॉई को नहीं पता, तो उस मामले में रूल कहता है कि ड्यू डेट को एक दिन आगे ले लीजिए, मतलब अगला दिन। अगेन होपिंग कि आपको ये पता है। ओके, आगे, एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पेपर। द बिल वॉज ड्यूली मेट बाय ध्रुव, ध्रुव ने पेमेंट करा दिया। भी कहानी में 3 कैरेक्टर है, रवि, ध्रुव और हरीश, और हरीश एंडोसी है, पति पत्नी और वो। हमको कौन कौन बनना है? गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि, रवि बनो, सॉल्व करो, ओके, ड्रॉवर। उसके बाद ध्रुव, ध्रुव बनो, सॉल्व करो, ओके, ड्रॉई। और उसके बाद हरीश। अभी ये नया है, आई एम नॉट सेइंग अरे सर आपने कभी पढ़ाया ही नहीं, जी इसके लिए आज कर रहा हूँ मैं, बट येस हम कभी हरीश नहीं बने हैं। मतलब जब ये तीसरा बंदा है ना, हम कभी वो बने नहीं। तो मैं मेरी तरफ से फुल कोशिश करूँगा कि डायग्राम के माध्यम से, मीडियम से आपको पूरा दिखाओ, देखो भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने इसको दिया, उसने ये लिया, ताकि पर्दे के पीछे की कहानी आपको भी समझ में आ सके। चलिए जी, पहले तो हम रवि बन जाते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं 3 जुलाई को। तो मैंने, क्योंकि ज़्यादा जर्नल एंट्रीज नहीं है, हाँ ज़्यादा लोगों का जर्नल ज़रूर है, पर देर आर अराउंड 2 और 3 एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि। ध्रुव के बुक्स में भी 2 या 3 एंट्री है, और हरीश के बुक्स में भी 2 या 3 एंट्री है। ओके, देखने के लिए आप बोलोगे सर इतनी छोटे छोटे जर्नल बनाए हैं। मैं आपसे ये प्रॉमिस ज़रूर कर सकता हूँ कि इवन दो, इसके बावजूद कि ये बड़ा शॉर्ट एंड क्यूट लगता है, जो थिंकिंग इन्वॉल्व है वो बड़े हाई लेवल का है, इजी बिल्कुल नहीं है। ओके, इसके लिए मैंने ये, अगर ये इतना सिंपल होता तो मैं शुरुआत में ही कर लेता, आई वुड हैव डन इट एट द बिगिनिंग, बट नो, देयर इज अ रीज़न कि जब भी मैं कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसका सीक्वेंस एक डिसाइडेड सीक्वेंस होता है कि इसके बाद ही आप ये कर सकते हो, उसके बाद ही आप वो कर सकते हो। राइट नाउ आप चाहो तो 3 अलग अलग पेजेस पे 3 जर्नल बना लीजिए, या मेरे जैसे 2 पेज में हाफ 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 करके आप ये भी फिट कर सकते हो। पहले हम रवि बन जाते हैं, ड्रॉवर, और इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्या हुआ? वेल, सिचुएशन समझ लो। ड्रॉवर रवि, ध्रुव कौन है? ही इज द ड्रॉई। तो 3 जुलाई को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमने एक बिल ड्रॉ किया, ध्रुव ने साइन करके दे दिया। बढ़िया है जी, ये बिल हम लोग लिख सकते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ध्रुव, हमारा और आपका पहला जर्नल एंट्री। अगेन देख लो, समझ लो, और कॉपी मत करो, अपने आप से बाद में आप टेक्स्ट बुक में से सॉल्व कर लेना। ओके, सो बीइंग बिल एक्सेप्टेड, वेरी सिंपल। इसके बाद में क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि
9 जुलाई को सेकेंड लाइन, रवि ने मतलब हमने ये बिल हरीश को दिया, बट हमको हरीश को देना था 12,750, हमने सस्ते में पटा लिया। याद रखना 12,750 आपको हरीश को देना था। पहले मैं हरीश को लेके आ जाता हूँ, और हमने बिल उसको दिया, बट जो बिल था वो 12,000 हरीश को देना था 12,750। इसके लिए मैंने उसके ऊपर सिर पे लिख दिया। एक बिजनेसमैन हर इंसान को एक वैल्यू देता है। जब एक बिजनेसमैन कस्टमर को देखता है ना, वो क्या बोलता है, इससे मेरे को 4,000 लेना है, इससे तो 8,000 लेना है, इससे तो 10,000 लेना है। उसको याद रहता है एक इंसान अमाउंट में। तो हमको हरीश याद है 12,750, बट जो बिल हमने उसको दिया वो था 12,000 का। ओके, और हमने बोला सेटलमेंट खत्म कर लो हरीश। हरीश पूछा 750 का क्या? अरे डिस्काउंट ना, भूल जाना, उसके लिए क्या झगड़ा करने का है। सो ये डिस्काउंट 750 फॉर रवि, हमारे लिए, रवि के लिए फायदा है, क्योंकि 12,750 का डील 12,000 में किया। ये एंट्री हम जरूर करेंगे। ओके, क्या करना है, देखो भाई, हरीश को डेबिट करो, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट, और डिफरेंस क्रेडिट में आएगा। सो दिखा देता हूं मैं आपको। ऑन 9 जुलाई हरीश 12,750 to bill receivable to discount. What is this? This is being bill endorsed. Okay, in full settlement. आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। Then आप नोटिस करोगे सर लाइन तो खत्म हो गया, ऐसे कैसे एक लाइन खत्म हो गया, मतलब आगे aren't there any more entries? Okay, right now please note the bill is with whom? It is with Harish. Then what has happened? Well, ऐसा है, it says on the same day Harish discounted the bill with the bank. Harish अपने बैंक के पास गया, तो वो बैंक आ गया और उसने वो बिल बैंक को बेच दिया। रवि क्या करेगा? कुछ नहीं। रवि बोलेगा उससे मेरा क्या लेना देना, मैंने तो बिल उसको दे दिया था, अभी उसकी मर्जी, उसको जो करना है। Therefore, नो जर्नल एंट्री। अभी ये बिल किसके पास है? बैंक के पास है। उसके बाद क्या हुआ जी, देख लो, वेल समझ लो। ऑन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हॉलीडे ऑन द ड्यू डेट। ये ड्यू डेट का जो कैलकुलेशन है आपको अभी नहीं करना। जो भी ड्यू डेट आता है प्लीज, उस दिन पे हुआ क्या, उस दिन पे ध्रुव ने पेमेंट कर दिया, बट पेमेंट किसको किया वो अंडरस्टैंड करना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेमेंट किसको किया। देखो भाई, जो भी ड्यू डेट था ना, उस दिन पर वो बैंक ने, ध्रुव ने, ये ध्रुव मेरे पीछे है, पैसे बैंक को दिए, और वही बैंक ने ध्रुव को क्या दे दिया? बिल दे दिया। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। ध्रुव ऑन द ड्यू डेट, ध्रुव और बैंक के बीच में लेन देन हो रहा है। हरीश का उसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं, रवि मतलब हमारा भी कोई कनेक्शन नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो सर हमको नहीं पैसे मिलेंगे, नहीं, क्योंकि ये कलेक्शन का चक्कर नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये पर्दे के पीछे की कहानी है जो हमारे बिजनेस को टच नहीं करती है। दैट इज द रीजन। सर ड्यू डेट क्या है, ये इमरजेंसी हॉलीडे क्या है? भैया अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्यू डेट जो भी है उस दिन पे जो भी हो रहा है, इट इज बिटवीन ध्रुव एंड द बैंक। इवन हरीश फॉर दैट मैटर इज नॉट इन्वॉल्व। देयरफॉर एज फार एज रवि इज कंसर्न, इस कहानी में सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज आ जाएंगे और रवि के जर्नल्स बंद हो जाएंगे। तो ग्रैंड टोटल हम लिख लेंगे 24,750। कहानी का एक एपिसोड समाप्त रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोबारा कहानी, बट अभी हमको बनना है ध्रुव। ओके, तो लेट्स चेंज हमारे पोशाक को, हमारे टोपी को, हमारे टीम को हम बदली करते हैं और अभी हम ध्रुव बन जाते हैं। तो ये ध्रुव है, परचेज कैश बिल पेबल इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस, ये इसका टिपिकल दुकान है। वो रवि है, थोड़ी देर में हरीश आ जाएगा और थोड़ी देर में बैंक आ जाएगा। 3 जुलाई को क्या हुआ?
रवि ने बिल बनाया, मैंने साइन करके दे दिया, मैटर खत्म। ओके, रवि अकाउंट, डेबिट टू बिल पेएबल, ये ध्रुव ड्रॉई की फर्स्ट जर्नल एंट्री। तो मैं लिख देता हूँ 12,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड। बढ़िया है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये जो रवि है ना, उसने बिल हरीश को दिया। इतने का बिल है, इतना देना था। अरे वो 12,750, 12,000 के साथ ध्रुव क्या बोले, मुझको क्या करना है, उनके बीच का लफड़ा है। प्लीज डायग्राम अंडरस्टैंड करना। ओके, मतलब डायग्राम बनाने में और आप इस प्रेजेंटेशन में काफ़ी वक्त जाता है, बट आई होप आपको कहानी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ध्रुव कहेगा उसके साथ मुझको क्या करना। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि हरीश ने यही बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, तो देने दो, मुझको क्या करना है। देखो भाई, आप थोड़े खुदगर्ज होते हो अकाउंट्स में। मेरे बिजनेस में हुआ तो बता, लिखता हूं। मेरे बिजनेस में नहीं हुआ तो क्या लिखने की जरूरत है। ओके, ऑन द ड्यू डेट क्या हुआ, वो जो बैंक है ना, वो बैंक मेरे पास आया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लेकर आया, बिल लेकर आया, बिल पेएबल डेबिट। आप नहीं बोल सकते छड्डो यार, नहीं, ऐसा मत बोलो। तुमको बिल मिला, डेबिट वर्ड कम्स इन, और तुमने पैसे दे दिए, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नाउ यहां पे मैं ऐसा क्रॉस मार्क, नो क्रॉस मार्क, दिस इज इफेक्टिंग यू हैव टू पास दिस एंट्री। ये एक नॉर्मल एंट्री दिखती थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा नक्शा बड़ा बन गया, बट डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इंपॉर्टेंट, बिल पेएबल आया, कैश गया। इंपॉर्टेंट, कौन से डे पर, क्योंकि जो भी डे पर ये था, वो डे पर सरकार ने एक इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया। थोड़े आप अगर मेरे उस तरफ देखो, मैं क्लियर करा देता हूं। 3 जुलाई को ये बिल बना। कितने महीनों का, मंथ का नहीं, डेज का, 90 डेज। 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों जोड़ रहा हूं मैं, वो तो ग्रेस डेज होते हैं, तो 93 डेज। तो आता क्या है, देखो ऐड करने से ना 96 जुलाई आता है, बट 96 जुलाई तो कैलेंडर में नहीं होता। वेरी राइट, मैंने क्या बोला क्या होता है। इसका मतलब क्या है 96 जुलाई का, कि जुलाई है और जुलाई के आने वाले महीने भी है। कितने महीने, एक काम कर, तू अगर अगले मंथ में जाना चाहता है तो तुझे तेरे मोबाइल पे स्वाइप करना पड़ता है, स्वाइप। ओके, मतलब उस महीने को फाड़ दो, तो हम जुलाई के मंथ को, जिसमें 31 डेज होते हैं, 31 डेज याद रखिए, देख लीजिए यहाँ पर माइनस किया, 31 डेज माइनस क्यों किया, मैंने जुलाई निकाल दिया। अच्छा, तो फिर अगस्त आया, बट देन 65 डेज तो अगस्त में भी नहीं होते, अगस्त को निकाल दो, उसमें 31 डेज होते हैं, चलो भाई वो भी निकाल लिया। सितंबर आया, 34 सितंबर, बट सितंबर में भी उतने दिन नहीं होते, सितंबर में तो 30 डेज होते, वो भी निकाल लो। टिल द टाइम आप एक कैलेंडर के लीगल डेट पे आते हो, आपकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। आप आ गए 4 अक्टूबर। ओके, 4 अक्टूबर क्या है, कुछ नहीं है, नॉर्मल डेट है, ये ड्यू डेट है। बट देन ऑल ऑफ अ सडनली गवर्नमेंट क्या बोलती है, नहीं नहीं नहीं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, बंद, पूरा भारत देश या पूरा जो महाराष्ट्र स्टेट है या कर्नाटका जो भी है, बंद। अभी अगर पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है तो ड्यू डेट एक दिन आगे जाता है। ये काफ़ी यूनिक है, ये पूरा क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है। ओके, तो प्लीज़ ये सब याद रख लेना और अंडरस्टैंड कर लेना। तो 5 अक्टूबर पे आपका ड्यू डेट, और 5 अक्टूबर पे आपने, ध्रुव ने ये बिल क्या किया है, ऑनर किया है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट में अभी जो मेरे पीछे का एरिया था वहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो भाई, बिल पेएबल आया 12,000, कैश चला गया 12,000, फिर कुछ नहीं जी, फिर तो कहानी समाप्त हो गई। ओके जी, टोटल हमने कर लिया। दैट मीन्स नाउ द क्वेश्चन, द एपिसोड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ड्रॉई, वो भी खत्म हो गया। बस ड्रॉई तो हो गया, नहीं, क्वेश्चन बोलता है अभी तू हरीश भी बन और सॉल्व कर। ओके, अभी हरीश में कैसे बनूं, देखो डायग्राम थोड़ा अलग है, क्योंकि हरीश की दुकान में क्या है, देखो वो
बायर और सेलर कुछ भी हो सकता है, तो मैंने सेल्स परचेस लिखा। हाँ, कैश और बिल रिसीवेबल लिखा। रीजन, क्योंकि रवि ने उसको एक बिल रिसीवेबल इंडोर्स किया है। अच्छा, और बाकी मैंने इंटरेस्ट लिखा। इंटरेस्ट में एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, रवि और ध्रुव, आपको सिर्फ उनका नक्शा बनाने का है, उनका दुकान नहीं बनवाना। द रीज़न इज क्योंकि हम रवि भी नहीं है, हम ध्रुव भी नहीं है। 3 जुलाई को अगेन द सेम स्टोरी। अभी हम तीसरे पात्र है, कैरेक्टर। क्या हुआ, ये रवि ने ध्रुव पे बिल बनाया, ध्रुव ने साइन करके दे दिया। हरीश क्या बोलेगा, अरे मला काय करायचं है, हमको क्या करना है, ओके, की फर्क पैदा है, बराबर है। हरीश को कोई फर्क नहीं गिरता। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, रवि ने ये बिल किसको दिया, हरीश को दिया, मतलब हमको, हम हरीश है। अच्छा, बट किंतु परंतु ये रवि को कितना देना था, रवि को एक्चुअली देना था 12,750। उसने एक बिल दिया 12,000 का। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हरीश को मिलना था 12,750 तो रवि को देना था 12,750, मैंने लिखा। बट द बिल जिसमें उसने हिसाब क्लियर किया है वो तो 12,000 का है। अरे तो बीच में डिस्काउंट आया 750 हरीश के लिए, वो क्या है, रवि के लिए फायदा था बट हरीश के लिए नुकसान। दिस जर्नल एंट्री विल डेफिनेटली बी रिटन बाय हरीश। जो नॉर्मल है, आप थोड़ा अजीब है सर, बिल ड्रॉन बिल रिसीव का एंट्री नहीं है। अरे नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग ड्रॉवर भी नहीं है, हम ड्रॉई भी नहीं है, हम एंडोसी है। हमारा फर्स्ट एंट्री क्या है, बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और रवि ने दिया, बट उस चक्कर में 750 का लॉस हो गया। अगेन वेरी डिफरेंट, नॉट डिफिकल्ट बट वेरी डिफरेंट। सो दिस इज बीइंग डन बाय मी। मैं एक और क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कवर अप करूंगा जिसमें भी इसी तरीके की सिचुएशन है, पति पत्नी और वो। मैं आशा करता हूं कि आपको वो वाला प्रॉब्लम भी समझ में आएगा। अच्छा, तो बिल रिसीवेबल हमारे पास आया, पेएबल नहीं, प्लीज याद रखना। बट वो है 12,000 का, बट ये रवि को देना था 12,750। तो जो 750 है ना, वो क्या है, वो डिस्काउंट है। ओके, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बीइंग बिल रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, और मजबूरी से हमको डिस्काउंट देना पड़ा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद में जो हरीश है उसने ये बिल, आप क्वेश्चन पढ़ लो, 3rd लाइन, ऑन द सेम डे हरीश डिस्काउंटेड द बिल फॉर 11,750। प्लीज अंडरस्टैंड, बिल 12,000 का है, हरीश इज गिविंग इट टू द बैंक और बैंक 11,750 दे रहा है। तो उस चक्कर में कितना गायब हो गया जी, 250 गायब हो गया। उधर भी डिस्काउंट, इस तरफ भी डिस्काउंट रवि के साथ में, उस तरफ भी डिस्काउंट बैंक के साथ में। ये एंट्री भी आएगी क्योंकि ये हरीश के बिजनेस को टच जरूर करता है। इफेक्ट, बाय टच व्हाट डू आई मीन, इफेक्ट जरूर करता है। नॉर्मल एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग, the only difference is it is not in the books of drawer or drawee, it is in the books of the endorsee who's also a businessman. Okay, so being bill discounted. इसके बाद क्या आया, ड्यू डेट। हाँ, तो ये जो मेरे पीछे था ना ड्यू डेट, उस दिन पर बिल ऑनर हुआ, बट देन उस दिन पर एक्चुअली क्या हुआ, देख भाई, ऐसा होता है कि वो जो बैंक है ध्रुव के पास गया बिल लेकर, ध्रुव ने बैंक को पैसा दे दिया। हरीश क्या कहेगा, मुझको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको रिएक्ट करना पड़ता है, अरे लिखो लिखो डेबिट क्रेडिट लिखो, और कभी कभी चुप बैठना पड़ता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है यार, चुप कब बैठे, क्योंकि काफी लोग को पता ही नहीं है कि कब चुप बैठना है। उनका जो ढिंडोरा है, उनका जो वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट चल बजते ही रहता है। जरूरत नहीं भाई, कभी कभी शांत रहना पड़ता है आपको। तो आई रिपीट, इस ट्रांजैक्शन के लिए ड्यू डेट पर हरीश बोलेगा हमको क्या करना है। ये कहानी खत्म होती है ध्रुव और बैंक के बीच में, हमारा कोई लेन देन नहीं है, तो हरीश इसकी एंट्री नहीं करेगा। तो मतलब फर्स्ट टाइम हमने ड्रॉवर ड्रॉई के अलावा एक तीसरे कैरेक्टर के नजरिए से ये मैंने सॉल्व किया है। पीडीएफ जब भी इसका बनेगा, ड्रॉवर का डायग्राम, ड्रॉई का डायग्राम और एंडोसी का डायग्राम, पति पत्नी और वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और जो पर्दे के पीछे की कहानी थी वो पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है, और आप
इतने केपेबल हो, ये चैप्टर में इतनी एबिलिटी आपकी आ चुकी है, इतनी क्षमता है आप में कि आप दूसरे किसी को भी ये एक्सप्लेन करा सकते हो। हाँ, डेफिनेटली आप दूसरे के साथ में हमारे लेक्चर के लिंक को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस चैप्टर से, ये सारे लेक्चर्स से कुछ ना कुछ तो अच्छा सीख सके। अगर आप पुराने हो तो लिंक को दूसरों के साथ में, ये सब्जेक्ट और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिंक को अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ में, अपने नॉर्मल फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। हमारे लेक्चर्स बड़े पर्दे पर भी देखे जा सकते हैं, छोटे लैपटॉप पर या मोबाइल पर देखने की ज़रूरत नहीं, फुल HD में इसकी शूटिंग होती है। तो डेफिनेटली आप बड़े लेक्चर बड़े टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। मम्मी पापा के साथ देख लो, थोड़ा ज्ञान उनका भी बढ़ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर नए हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आने वाले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। आने वाले लेक्चर में ऐसे ही 3 कैरेक्टर के साथ में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।